तो मैं आज से क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ और ये ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। दरअसल मैं अपने वादे से थोड़ा 12 घंटे पीछे रहा, तो उसके लिए जो भी समझिए सॉरी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ो। जब भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, एनटीपीसी का हो, तो आप मैक्सिमम सिलेक्शन लो। कम से कम जो पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ उस पोर्शन में आपकी मार्किंग पूरी है। तो मार्क कितने आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और बहुत ज़्यादा रेलवे वाले को ये दिक्कत है कि उनको ये कंफर्मेशन नहीं पेपर कब होगा। कई लोगों ने ये बात की कि सर पेपर कब होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप लोग हमेशा आपको चाहिए कि रेलवे की साइट आप विजिट करिए, उस पर सब कुछ दिया हुआ है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ कंफर्म कर देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी। ये है आरआरबी एनटीपीसी। सबसे ज़्यादा लड़कों ने आज तक इसी एग्जाम में पेपर दिया, ये रिकॉर्ड रहा है। कुछ लोग इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे। तो ये सब पूरा आप पहले जानिए, उसके बाद कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से पोर्शन ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से पोर्शन थोड़े कम ध्यान देने हैं। हमारी कोशिश ये होगी जितना क्वेश्चन मैथ का आता है उसके साथ में रीजनिंग जो भी मैथ टाइप में आती है पूरी की पूरी आपकी आ जाए और आप सेलेक्ट हो जाइए। तो इसी विशेष के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी है जो रेलवे का रिक्रूटमेंट करती है, वो क्या है, वो बोर्ड है, कमीशन नहीं है, ये ध्यान देना है। दूसरा एनटीपीसी पे आते हैं। एनटीपीसी क्या होती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ऐसे लिखा है। यह है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। अगर कभी एग्जाम में आ गया फुल फॉर्म लिखिए तो ये पता होना चाहिए आपको, नहीं कुछ लोग लिख ही नहीं पाएंगे। अब ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं जो रेलवे में नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल मतलब जैसे क्या हो गए टाइपिस्ट, जैसे क्या हो गए जो टिकट काटते हैं, ऐसे सारी पोस्ट जो नॉन टेक्निकल है रेशियो में, उसमें ट्रेन में ऐसी सारी पोस्टें जो नॉन टेक्निकल हैं रेलवे में, उन सभी की पॉपुलर कैटेगरीज के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी एनटीपीसी होता है। पॉपुलर कैटेगरीज का मतलब क्या हुआ, इस वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम बहुत सारे लोग पेपर देते हैं और ये इंडिया का ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इससे ज़्यादा लोग किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किए, और यहाँ तक कि जो उसके पहले आई थी उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है शायद। तो ये आप लोग जान जाइए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी मेन कन्फ्यूजन आप लोग को कहाँ है ये मैंने देखा, तो कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ आ रहा है। ये ईसीए आपको नहीं पता होगा, ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अब जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है या वनडे के जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे के जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो जो भी हो, वो सारे ऑनलाइन हो गए। और उन ऑनलाइन पेपर को कराने के लिए जो आरआरबी है वो क्या करता है, वो ईसीए को क्या करता है, टेंडरिंग करता है। टेंडरिंग क्या करता है कि आप हमारे यहाँ एग्ज़ाम कराइए, रिजल्ट बनाइए, उस रिजल्ट का क्या करिए, आंसर शीट दीजिए, फाइनल रिजल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग पीटी होता है कार्मिक विभाग, वो सब कुछ करवा देता है उसके बाद। लेकिन ये जो एग्ज़ाम का ठेका होता है ये एक प्राइवेट
कंपनी ही करती है, वो TCS हो या और कोई भी हो। तो अभी तक जो सरकार के द्वारा आपको दिया गया था RRB पे, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि एग्ज़ाम इतनी तारीख तक हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम की डेट उस समय थी 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2020 तक कंप्लीट हो जाए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरकार का ये था कि आपका एग्ज़ाम ये RRB NTPC वाला कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन हो गया, नहीं हो पाया। इसके पहले 3 मार्च, इसके पहले इसकी क्या होनी थी, ई टेंडरिंग होनी थी। इसकी ई टेंडरिंग होनी थी। किसकी ई टेंडरिंग? इस कंपनी की। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगी उस एजेंसी की ई टेंडरिंग होनी थी। अभी आपको हम 1-2 नोटिस भी डाल देंगे, जो नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा अपलोड की गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि जो ई टेंडरिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, बिडिंग होनी थी, उसकी बिडिंग कॉन्फ्रेंस होनी थी, और उस बिडिंग कॉन्फ्रेंस में जो जो कंपनी आती या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती जो सरकार के लिए ज़्यादा सुटेबल होता उनको ही टेंडर दे दिया जाता, वो एग्ज़ाम करवा देती और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अभी लेटेस्ट जो खबर है वो है 13/5/2020 की। ये दिया है RRB अजमेर ने। अभी लेटेस्ट के न्यूज़ के हिसाब से जो दिया गया है वो ये दिया है कि 6/6/2020 तक ये आशा है कि ई टेंडरिंग हो जाए। ई टेंडरिंग का मतलब क्या हुआ, जिन कंपनियों को एग्ज़ाम RRB NTPC का कंडक्ट करवाना है उनकी टेंडरिंग हो जाए, उनको साहब के सारे जो एडमिट कार्ड हैं उनको दे दिए जाएँ, वो प्रोवाइड करवा दिए जाएँ, एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट बने, रिजल्ट होने के बाद आने के बाद ये सब सारी प्रक्रिया हो। ये ऐसा दिया गया है कि 6/6/2020 तक ई टेंडरिंग शायद हो जाए। अगर हो जाएगी तो उस नोटिस में ये भी दिया है कि वो जुलाई अगस्त से पेपर स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन अभी की जो कंडीशन है लॉकडाउन की देख करके हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि सरकार ने कोशिश की है कि जल्दी हो जाए। तो आप लोग ये कंफर्म जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम होगा वो अभी नहीं होगा, और अभी चल रही है मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर आप तब तक जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो लोग तैयारी कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आपको हम पर डे क्लास देंगे और आपकी जो क्वेरी हो आप वो पूछिए हमसे, हम आपको सारे बताएंगे। आपको मैंने ग्रुप का नंबर भी दे दिया था, बहुत सारे लोग ग्रुप से जुड़े भी हैं, उस पर आप लोग जुड़ भी सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो RRB NTPC में मैथ का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसमें से कोई गलती ना हो। मैथ के साथ जो रीजनिंग है उसका भी कुछ पोर्शन अपने आप, जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको रीजनिंग अपने आप आ जाती है, तो वो कवर हो जाएगा आपका। तो अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको हम नोटिस लगा के दे देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, आप देख लेना, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेपर कब होगा। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें जो बिडिंग का दिया था वो दिया था 14/5/2020 तक 3:30 बजे तक RRB अजमेर ने ऐसा निकाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये भी एक्सटेंड हो गया। अब जो फर्दर डेट दी गई है वो RRB अजमेर ने दिया है। उसके बाद RRB चेन्नई ने भी बोला था सेम बिडिंग के लिए, ये आप देख ले सकते हैं, ये RRB चेन्नई का है, ये 20/4/2020 को आया था नोटिफिकेशन। लेकिन ऊपर दिया है कि कोरोना वायरस की वजह से फिर एक्सटेंड हो गया। अब ये लास्ट जो बिडिंग आई हुई थी 11/5/2020 अभी लेटेस्ट है, ये अजमेर के द्वारा दी गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो अब लास्टली क्या किया जा सकता है, अभी ये केवल अंडर प्रोसेस में है कि जून तक आशा की जा रही कि हो जाए। तो हम आशा करते हैं कि जून तक हो जाए और आप लोग एकदम तब तक तैयारी करते रहिए। अगर सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमारे यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई तो पेपर होगा। लेकिन तब तक ये तो कम से कम जो लोग अभी तक नहीं पढ़े थे या जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी वो अपनी पढ़ाई सही करें, और सही करने के साथ CBT 1 और CBT 2 में हमारा पोर्शन जो है
जैसा कि आप लोग को पता है कि लगभग वैकेंसियाँ थी 35,208। कितनी थी? 35,208। फॉर्म भी 2-2.5 लाख के ऊपर ही पड़े, तो फॉर्म भी ठीक ठाक पड़े हैं, तो कंपटीशन है, और कंपटीशन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सही बात यह है कि जिन लोग की तैयारी नहीं हुई थी, अगर पेपर हो गया होता तो शायद वो लोग सिलेक्शन से बाहर हो सकते थे। तो आप लोग अब से स्टार्ट करिए और गेट योर सिलेक्शन। इस आरआरबी एनटीपीसी वाले पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैथ पढ़ाऊँगा, और मैथ के साथ में जो रीजनिंग का कुछ पोर्शन है वो अपने आप कवर हो जाता है। तो उस आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये अन्य एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ हमें लगता है। क्यों? जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो वहाँ फिर थोड़ी फाइट हो जाती है। तो आप लोग को कस के तैयारी करनी है। हम लोग इसके सिलेबस के बाद पहले जान लेते हैं कौन कौन से पेपर क्वालिफाई करने और कितने नंबर के हैं। तो जो CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक ऑप्शन टिक करने हैं, और जो सही ऑप्शन होगा आप टिक कर दीजिएगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मार्क्स होंगे 30। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है रीजनिंग, आपकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, सोचने की क्षमता कितनी अच्छी है, उसी को रीजनिंग बोलते हैं। और सोचने की क्षमता डेवलप कहाँ से होती है? मैथ से। तो आप अगर मैथ सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमें लगता है रीजनिंग भी आराम से हो जाएगी। ऐसे लिखा है 30, और ये इसके मार्क्स भी कितने हैं? 30 मार्क के। ये भी जीए आपका 40 नंबर का आता है, इसके 40 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल 100 मार्क हैं। पहला जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा, कुल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से मैथ के कितने होंगे? 30, और रीजनिंग के 30, और जीए के कितने? 40। तो आपको दो चीज़ यहाँ से अगर सही से पढ़ेंगे तो ये 30 और 30 ये दोनों पूरे 60 के 60 सही हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो। आप चाहो तो 30 में 30 पूरी मैथ सही, और 30 में 30 पूरी रीजनिंग सही। बस कल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जीए में अगर 20 भी कर ले गए तो सिलेक्शन 100% है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और त्याग भी करना पड़ेगा साथ में। तो ये हो गया पहला वाला। पहले मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, अगर मैथ की बात करें तो ये 30 क्वेश्चन तो मैथ का पेपर है। इस 30 में 15 क्वेश्चन भी मैथ के होते हैं, बेस्ड ऑन मैथ। कम से कम हम लोग 45 क्वेश्चन डील कर रहे हैं। 100 में से 45 क्वेश्चन मीन्स लगभग 45% केवल मैथ डील कर रहे हैं। इसलिए आप सही से पढ़िए। सिलेक्शन बहुत टफ नहीं है, बहुत तेजी है। आप पढ़े कैसे हो, सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है। सही से पढ़े हो तो आसान है, सही से नहीं पढ़े हो तो टाइम लगेगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा फिर सिलेक्शन होगा। ये जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका सेकंड स्टेज आता है, ये है CBT सेकंड। इसमें भी क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने? 35 मैथ के, तो यहाँ पर 35 मार्क्स ही हो गए, और ये भी 35 मार्क्स हो गए, और ये 50 मार्क्स हो गए। टोटल कितने आ गए? टोटल 120 मार्क है। हमारे हिसाब से कम 45 नंबर रोल मैथ का यहाँ पे है, और ऐसे 35 ये और 15 इसमें से, कुल 50 नंबर रोल यहाँ से। इतने हैं, लगभग 100 नंबर फर्स्ट और सेकंड मिला करके मैथ के बेस पे आते हैं। तो आप अगर मैथ का बेस अच्छा है तो हमें लगता है गेन कर सकते हैं। और मेरिट मैक्सिमम 70% तक हो जाता है। पहला वाला आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कुछ करना नहीं, केवल बस थोड़ा ध्यान देना है। आपको जो पढ़ाया जाए पढ़ते जाइए, आराम से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना ही प्रेफर करिए। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं पहले उनको लगाओ। सारे प्रीवियस ईयर पेपर जब खत्म हो जाए लगाते, फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, और फिर बीच में आप प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन कर लो। देखिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मैं बोल रहा हूँ 30 ये और 15 ये, 45 नंबर तो हम ही करवा देंगे, और वहाँ से 50 नंबर करवा देंगे, आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों में अगर हो गया भी, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 भी कटेगा, ये आपको ध्यान देना है।
माइनस मार्किंग में हर में है, तो माइनस मार्किंग होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें भी माइनस मार्किंग है, इसमें भी माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग दोनों पेपर में है, और वो दोनों पेपर में जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 है। कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया 1/3 नंबर कटेगा। IAS के बराबर माइनस मार्किंग है, IAS में भी इतनी माइनस मार्किंग है। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, आपको क्वेश्चन सटीक तरीके से सॉल्व करनी कि गलत भी ना हो। नहीं, अगर गलत हो गए तो जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं, साथ में और चला गया। तो आप ये थोड़ा याद रखे रहिए, और इसी के साथ कस के मेहनत करिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा टारगेट केवल ये है कि हम आपको पढ़ाएं, आप पढ़ें, और वो सभी विद्यार्थी पढ़ें जो गांव के परिवेश के हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कोचिंग के संपर्क में नहीं है, उनको मैं पूरी फुल क्लास दूंगा। आपको पैसे पेड करने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना हमारे चैनल का कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगेगा। आपको सारी क्लासेस हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, लेकिन अपडेट होती रहेंगी। आने वाले टाइम में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लाइव भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 6-7 महीने है, तब तक तो हम पूरा आपका करवा देंगे। NTPC का सिलेबस है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और जब आप सिलेबस देखेंगे, जो सिलेबस दिया हुआ है RRB NTPC और JEE का दिया हुआ है उसमें, तो लगभग सिलेबस सेम है। और सिलेबस के आगे नीचे वाली लाइन में ETC भी लिखा हुआ है, तो ETC का मतलब है कि और भी। तो खैर हम लोग को एक जो नॉर्मल मैथ है, जितना पोर्शन है मैथ का, वो हमको पढ़ना है, और उस पोर्शन के केवल दो पार्ट हैं। एक तो पहला ये वाला पार्ट है, एडवांस वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका अर्थमेटिक का है, ये अर्थमेटिक में आता है। अर्थमेटिक में हमारे हिसाब से केवल 2 ही पार्ट हैं, एक पहला पार्ट ये और एक दूसरा पार्ट ये पार्ट हमेशा रेशियो, अगर आप सही से पढ़ लेंगे रेशियो, तो ये सब खत्म हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, अब यहाँ पे हमने लिखा टाइम एंड डिस्टेंस। अब आप ट्रेन अलग से पढ़ते हो, नाव अलग से पढ़ते हो, ये टाइम एंड डिस्टेंस में सब कुछ है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक। टाइम एंड वर्क है। फिर क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन अगर आपको सब कुछ आ गया सही से, तो आपको एज आ जाएगा, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप। अब यहाँ पे दिया शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड पार्टनरशिप ही होती है। अंश क्या है और उसका लाभांश क्या है, चाहे आप पार्टनरशिप बोलिए चाहे शेयर एंड डिविडेंड्स बोलिए, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये परसेंट है, प्रतिशतता। उसके बाद है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, SI और CI, ये सब तीनों एक चैप्टर है, और ये केवल रेशियो का पोर्शन है। केवल 2 ही चीज पढ़िए, ये पूरा खत्म हो जाएगा अपने आप। केवल सही से आप प्रैक्टिकल रूप से, कॉन्सेप्चुअल रूप से अगर आप मैथ पढ़ें, तो मैथ बहुत बड़ी बात है नहीं, और उसी के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी हो जाएगी। रीजनिंग में ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर मैथ सही तरीके से पढ़े हैं तो। इस पे आते हैं, इन सब में थोड़ी थोड़ी किसी में थ्योरम है, वो आपको क्या करना है, वो रिमाइंड करना है बार बार, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। इसमें है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो बार ग्राफ बन के आता है, प्रॉफिट का रेशियो, लॉस का रेशियो, या कितना पैसा लगाया गया, ये सब आता है। डाटा इनसफिशिएंसी होता है, आंकड़े की पर्याप्तता, किसी चीज़ के लिए आंकड़ा पूरा है कि नहीं है ये पूछता है, तो ये भी हम बताएंगे। स्टैटिक्स है, ये सांख्यिकी आएगी। और इसके बाद एक है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ये बहुपद और सब एग्जाम में नहीं आता, लेकिन रेलवे में आता है। उसके साथ एक चीज़ आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप लोग ये बताएंगे, आपको हम ग्रुप में 10-12 मिनट के लिए मैं मैसेज करूंगा, आप सबको इनवाइट करूंगा कि जो चैप्टर आप बताइए उस चैप्टर से स्टार्टिंग की जाए, और इसके साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। जैसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया कोई या क्वेश्चन लगवाया, तो आप उसका नोट्स बना लीजिए। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिले, आप अपने कॉपी में नोट करिए, जो समझ में ना आए हमको भेजो। जो चैप्टर चल रहा होगा उसी का क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो क्वेश्चन बताएंगे, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपका नुकसान कुछ भी ना हो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। और कोशिश ये करिए कि जितने लोग नहीं पढ़ पा रहे उन सब तक ये पहुँचाइए आप लोग। और कुछ लोग यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे थे, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, वहाँ शरद सर क्लासेस खोलिए। यूट्यूब पे गए,
फिर आप सरस सर क्लासेस खोलिए, सरस सर क्लासेस खोलेंगे तो पूरा आ जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको हमेशा मिल जाया करेगी। रात में 12 बजे अपलोड करेंगे, 12 बजे मिल जाएगी। जब भी अपलोड करेंगे मिलती जाएगी। और वो सब आप क्या करिए, और कोई भी वीडियो हम हटाएंगे नहीं, कभी भी डिलीट कर देंगे कि मैंने वीडियो हटा दी, बाद में आप देखना चाहो नहीं देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ाएंगे तो 100% ईमानदारी से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल पढ़ाना है कि आप पढ़ लो, एग्जाम में हो जाए सिलेक्शन, यही बहुत बड़ी बात है। तो चाहे आप बोलेंगे इधर से स्टार्टिंग कर दी जाए, अगर आप बोलेंगे इधर से स्टार्टिंग कर दी जाए, अब आप बता दीजिएगा कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो वहाँ से आज से हम फर्स्ट चैप्टर बनाना स्टार्ट कर देंगे और राइट टाइम आपके उस पर पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समझिए कि आपको मैथ कैसे पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है। केवल फॉर्म भरने से एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको पूरा पढ़ा भी दें और आप सही तरीके से ना पढ़ें तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, और आप सही तरीके से पढ़ें और हम आधा अधूरा पढ़ा दें तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको भी पूरा पढ़ना है। इसी के साथ